नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास यादव। आप देख रहे हैं सलाहकार और गाड़ी हम आपके लिए लेके आए हैं आज किया सोनेट। किया सोनेट का भी ये एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट है जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है और आज ही रिवील किया गया है शोरूम्स पर भी। इस गाड़ी में काफ़ी चीज़ें आपको अब खास मिलने वाली है और ये एक ऐसा वेरिएंट बन जाता है आपके लिए किया सोनेट के लाइनअप में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। सिर्फ किया सोनेट के लाइनअप में ही नहीं, अगर आप एक 10 लाख रुपए के आसपास की गाड़ी देख रहे हो तो ये गाड़ी आपको ज़रूर एक बार कंसीडर करनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये नया वेरिएंट है एचटी के ऑप्शनल। ये जो एचटी के वेरिएंट आता था उससे लगभग अब 36,000 रुपये जो है वो ज़्यादा कॉस्ट करेगा एक शोरूम पे, और ऑन रोड पे लगभग आपको 40,000 रुपये के आसपास जो है वो ये मिलने वाला है। इसमें कई फीचर्स जो है वो आपको ऐड ऑन दिए गए हैं जिनकी वैल्यू अगर आप देखोगे ना, अगर आप उन चीज़ों को आफ्टर मार्केट भी करवाना चाहोगे तो पहली चीज़ तो करने में मुश्किल होगी, दूसरी अगर कोई कर भी देगा तो इतने प्राइसिंग में तो कभी नहीं कर पाएगा। काफ़ी एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ें जो है यहाँ पे ऐड ऑन की गई है। सबसे पहले मैं आपको एक मेन फीचर ही बता दूँ तो इस गाड़ी में सनरूफ जो है वो आपको ऐड की गई है। एचटी ई वेरिएंट में भी सनरूफ है, साथ ही आपको एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट में भी सनरूफ अब यहाँ पे मिल जाएगी। एचटी ई ऑप्शनल वेरिएंट की वीडियो भी है अपने चैनल पे, ऊपर आई बटन पे मैं लिंक छोड़ दूंगा, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आती है गाड़ी के प्राइसिंग की, तो 9,24,000 रुपये है इस गाड़ी का एक्स शोरूम। अगर आप पेट्रोल लेते हो तो डीजल के ऑप्शन भी अवेलेबल है इसी वेरिएंट में। अगर आप डीजल लेना चाहते हो तो आपको लगभग 2 लाख रुपए जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो पेट्रोल वेरिएंट आपको लगभग पड़ जाएगा 10,50,000 रुपये के आसपास, और डीजल वेरिएंट के प्राइस भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। गुड़गांव हरियाणा के ऑन रोड प्राइसिंग के मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप गुड़गांव हरियाणा दिल्ली एनसीआर में कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप इस शोरूम पे आ सकते हैं। इनकी डिटेल्स जो है मैं आपको डाल दूंगा। अदरवाइज अगर आपको अपने शहर का ऑन रोड प्राइस जानना है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं भी आपको बता दूंगा कि आपकी सिटी में ये गाड़ी एक्चुअली कितने रुपए की पड़ने वाली है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि क्या क्या फीचर अपडेट्स जो है वो इस गाड़ी में किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। तो ये वाली की आपको मिल जाती है इस वेरिएंट के साथ। इसके यहाँ पे बटन नहीं है, यहाँ पे बटन नहीं है, लेकिन साइड में जो है वो आपको बटन दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक करने के लिए एक बटन मिलता है। ये एक फ्लिप की है, ठीक है, तो आपको गाड़ी में चाबी लगानी पड़ेगी। वेरिएंट मैंने आपको बताया एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट है। पहले एचटी के सिर्फ आते थे, लेकिन अब एचटी ऑप्शनल, एचटी के एंड देन आता है अपना एचटी के ऑप्शनल। गाड़ी को आप सामने से देखोगे तो आपको सिर्फ एक हेलोजन लाइट का ही जो है वो देख के पता चलेगा कि हाँ ये बेस वेरिएंट हो सकता है। अदरवाइज कंप्लीट आपको एक प्रीमियम लुक यहाँ पे ऑफर की जाती है। आप देखो पार्किंग सेंसर्स फ्रंट वाले ये आपको दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर फिनिश जो है वो ग्रिल पे आपको दी गई है, तो काफ़ी एक अच्छी लुक जो है गाड़ी की निकल के आती है। फीचर्स की बात करें, ड्यूल बैरल आपको हेलोजन बेस्ड लाइटें यहाँ पे ऑफर की जाती है। ये गाड़ी के पार्किंग लैंप है। यहाँ पे आते हैं गाड़ी के हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर। कोई भी फॉग लैंप का फीचर जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया। देन अब आते हैं साइड में। तो साइड में भी आपको एक बढ़िया चीज़ दिखेगी, वो है इसके ये स्टाइल्ड व्हील। 215/60 R16 का ओवरऑल टायर का साइज़ है और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं इसके स्टाइल्ड व्हील। सामने आपको डिस्क मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। इस वेरिएंट में टॉप एंड तक अगर आप जाते हैं तो आपको चारों डिस्क के ऑप्शन भी सोनेट में ऑफर किए जाते हैं। और हाँ, सोनेट के टॉप एंड में आपको एडास से रिलेटेड जो है वो भी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। इंडिकेटर आपको इस गाड़ी में फेंडर पे ही मिलेगा, यानी कि इस वेरिएंट में। इससे ऊपर वाले वेरिएंट यानी कि एचटी के प्लस वेरिएंट से वो आपके ओआरवीएम्स पे आ जाएगा। हालांकि ये ओआरवीएम आपके मैनुअल एडजस्ट नहीं होते, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर ओआरवीएम में दिए गए हैं। बॉडी कलर ही डोर हैंडल है अपने पास। ऊपर रूफ रेल्स जो है वो भी दी गई है। पीछे अपने पास शार्क फिन एंटीना जो है वो भी ऑफर किया जाता है। अब आती है जी एड ऑन फीचर की बात। एचटी के ऊपर आपको यहाँ पे कनेक्टिंग टेल लैंप का फीचर एक एड ऑन जो है वो मिल जाता है एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट में। इसके साथ साथ आपको डिफोगर जो है रियर वाले ये भी ऑफर किए जाते हैं एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट में। तो पीछे ये दो बड़े चेंजेस जो है वो आपके लिए हो गए हैं। दो पार्किंग सेंसर्स कैमरा जो है वो आपको मिलता है। गाड़ी का बूट आपको 385 लीटर का मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग के फीचर के साथ। साथ ही मैंने दिखाया आपको चाबी में भी बटन ऑफर किया जाता है। 385 लीटर का बूट स्पेस ये दिया गया है। यहाँ पे आपका स्पेयर व्हील है, 15 इंच का स्पेयर व्हील जो है वो ये मिलता है, क्योंकि इसका जो बेस एचटी वेरिएंट है उसमें 15 इंच के ही टायर आपको मिलते हैं। 60/40 का स्प्लिट रेशो नहीं आता। दो अपने पास हेडरेस्ट आते हैं, वो भी अपने फिक्स्ड ही दिए गए हैं।
एक बार चलो पीछे वाली सीट मैं आपको दिखाई देता हूँ। हालांकि स्पेस वगैरह की आपको पर्टिकुलर डिटेल जाननी है तो आप हमारी दूसरी कंप्लीट डिटेल वॉकअराउंड वीडियो जो है वो चेकआउट कर सकते हो। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट है, अपनी सारी की सारी फैब्रिक की सीटें हैं, ब्लैक कलर की सीटें जो है वो आपको मिलती है। AC वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, 2 आपको टाइप C के सॉकेट मिल जाते हैं चार्जिंग के लिए। ऊपर अपने पास कैबिन लैंप जो है पीछे की तरफ भी दिया गया है हेलोजन बेस्ड, और यहाँ पे आप देखोगे तो अपने को रियर सन सेट्स जो है वो भी दिए गए हैं। अब ये ऐड ऑन नहीं है, ये पहले भी जो है आता था, यानी कि अब भी HT के वेरिएंट में भी आपको ये मिल जाएगा। पावर विंडो सारी की सारी है, पीछे स्पीकर्स जो है वो भी दिए गए हैं। पूरा डोर अपना यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का ही होने वाला है। अब जी बात आती है ड्राइवर साइड डोर की, तो चारों पावर विंडोज़ के ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं अपने पास। ORMs को इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर वाले ऑप्शन जो है वो भी आते हैं। स्पीकर मैंने आपको बताया 4 स्पीकर आते हैं, 2 ट्विटर भी जो है वो गाड़ी को मिलते हैं। सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो भी दिया गया है ड्राइवर सीट पे, और यहाँ पे अपने को ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का बटन, गाड़ी को आइडल में ऑन ऑफ करने का बटन, और हेडलैम्प लेवलर, ये चीज़ें भी ऑफर की जाती है। गाड़ी का इंटीरियर आप देखो यहाँ से कितना ज़बरदस्त लगता है, कोई अंदर तो देख के बता ही नहीं सकता कि भाई ये गाड़ी बेस वेरिएंट जो है वो होगी, बिल्कुल नहीं बता सकता भाई। एकदम टॉप नॉच जो है वो इंटीरियर दिया गया है, और एक बड़ा फीचर अंदर है वो भी मैं आपको चल के बताता हूँ। अब देखिए गाड़ी का स्टेयरिंग पे कोई भी लेदर की रैपिंग नहीं है, लेकिन एकदम जो है वो टॉप मॉडल वाली फील देता हुआ दिखेगा आपको स्टेयरिंग, क्योंकि लेफ्ट साइड में मीडिया के कंट्रोल्स भी है, सिल्वर एलिमेंट्स भी दिए गए हैं सराउंडिंग्स में। राइट साइड में अपने पास MID के कंट्रोल्स दिए गए, और यहाँ पे भी सिल्वर एलिमेंट्स जो है वो मिलते हैं। स्टीयरिंग अपना सिर्फ टिल्ट के हिसाब से ही जो है वो एडजस्ट होता है गाड़ी में। लेफ्ट साइड में वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल है, राइट साइड में हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल, और जैसा मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी ये वेरिएंट में मिलते हैं। अब एक बार करते हैं गाड़ी को ऑन, तो MID अपनी ऑन हो चुकी है, साथ ही अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम भी ऑन हो चुका है। कुछ ऐसी MID आपको देखने के लिए मिलती है किया सोनेट के ये बेसिक वेरिएंट्स में। यहाँ पे टैकोमीटर है अपना, उस तरफ फ्यूल की इन्फॉर्मेशन है, नीचे इंजन हीटिंग की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे जो है आपको कुछ चीज़ें दिखाई गई है, जैसे कि डिजिटल स्पीड यहाँ पे देख पाएंगे, और बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप नीचे देख पा रहे होंगे तीनों सीट बेल्ट के जो है वो साइन आ रहे हैं, तो सारी सीट बेल्ट की वार्निंग जो है यहाँ पे आपको दिखाएगा। TPMS के फीचर्स जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। देन अपने पास कुछ एक सेटिंग्स है, तो कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन MID दिखाते हैं। बेस वेरिएंट के हिसाब से आप देखो इस गाड़ी को, एकदम आपको फील जो देगी ना वो बढ़िया प्रीमियम जो है वो फील देगी इस कंपैरिजन में। हालांकि ब्रेजा एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलता है, लेकिन उसमें फील आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, रत्ती भर का फील नहीं आता ब्रेजा के कैबिन से। यहाँ पे आपको अच्छा फील मिलने वाला है। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये 8 इंच की स्क्रीन आपको मिलती है, हार्ड बटन्स जो है वो भी मिलते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, प्लस आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीजें वायरलेस जो है वो ये स्क्रीन ऑफर करती है। तो ये आप देखो फीचर कितना बढ़िया है। ठीक है, सेगमेंट की और गाड़ी आप देखते हो तो आपको टॉप मॉडल्स में जाके जो है वो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार के फीचर मिलते हैं, लेकिन सोनेट के बेस वेरिएंट से आपको ही दिए गए हैं। अब यहाँ पे आप देखो जो आपको इन 36-40 हज़ार रुपए में मिलने वाला है ऑटोमेटिक AC, तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है। ऑटोमेटिक AC को भी कई लोग कंसीडर करते हैं गाड़ी खरीदते टाइम, तो ये फीचर भी यहाँ पे ऑफर है। AC वेंट्स यहाँ पे दिए गए, 1000 बटन की प्लेसमेंट है। नीचे अपने पास यहाँ पे स्पेस है फोन रखने के लिए, यहाँ पे भी आप अपना फोन रख सकते हो। टाइप C का भी सॉकेट यहाँ पे दिया गया है, टाइप A का जो आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट करेगा, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो भी मिलता है। अब गियर के सराउंडिंग में आपको सिल्वर फिनिश भी दी गई है। एक चीज़ है, ये गाड़ियाँ सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो है वो आपको ऑफर की जाती है, तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। डीजल अगर आप लेते हैं तो डीजल में आपको 6 स्पीड का जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया जाता है। कप होल्डर्स है, हैंड ब्रेक जो है वो अपने पास है। यहाँ पे अपने पास आर्मरेस्ट आता है सॉफ्ट टच के साथ, और इसके नीचे स्पेस भी जो है वो दिया गया है। गाड़ी में आपको प्रॉपर 6 एयरबैग जो है वो मिलते हैं बेस वेरिएंट से। अपने पास व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स जो है ये भी आपको बेस वेरिएंट से ही ऑफर किए जाते हैं। कंप्लीट फीचर लिस्ट है सेफ्टी से रिलेटेड भी जो आपको सोनेट में ऑफर की जाती है। ऊपर अपने पास मैनुअल IRVM जो है वो दिया गया है, यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी आ जाता है अपना। देन अपने पास हेलोजन बेस्ड कैबिन लैंप दिए गए हैं, और ये रही जी आपकी प्यारी सनरूफ। सोनेट के बेस वेरिएंट यानी कि HTE ऑप्शनल और ये वाला वेरिएंट HTK ऑप्शनल, दोनों में अब ये सनरूफ जो है वो आपको मिल जाएगी। कोई भी कंपनी अपनी गाड़ी के बेस वेरिएंट में सनरूफ नहीं देती। HTE की वीडियो भी है अपने चैनल पे, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो।
तो ये एक नया बढ़िया चेंज जो है यहाँ पे मिलता है। इस तरफ अपने पास टिकट होल्डर आता है, इस तरफ अपने पास आता है वैनिटी मिरर गाड़ी में। अब चलिए इंजन की बात करते हैं। इंटीरियर आपने देख लिया, मेरे हिसाब से तो इस प्राइस पॉइंट पे सबसे बेहतरीन इंटीरियर जो है वो इसी गाड़ी का आपको देखने में मिलेगा। साथ ही फीचर रिच इंटीरियर भी इसी गाड़ी का जो है वो है। अब इंजन खोलने के लिए आपको नीचे जो है लीवर मिल जाएगा। अब बात करें अगर इंजन की, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, पेट्रोल के भी ऑप्शन है अपने पास। ये आप पेट्रोल देख रहे हो, डीजल के ऑप्शन भी जो है वो भी अपने पास अवेलेबल है। पेट्रोल में 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेट 4 सिलेंडर इंजन यहाँ पे मिलता है, जो कि आपको 83 bhp के समथिंग पावर जनरेट करेगा, ठीक है। डीजल अगर आप लेते हो तो वो आपको 1.5 लीटर का मिल जाता है, वो भी 4 सिलेंडर है, वो आपको 113 bhp की पावर जो है वो जनरेट करके देगा। दोनों ही इंजन काफ़ी अच्छे और काफ़ी रिफाइंड जो है वो आपको मिलते हैं। पेट्रोल इसका लगभग 18.5 के आसपास की जो है वो माइलेज क्लेम करता है, और डीजल अगर आप लेते हैं तो वो तो है ही माइलेज ओरिएंटेड, 23 पॉइंट कुछ की जो है वो माइलेज क्लेम करता है डीजल इंजन। रियल टाइम में भी डीजल काफ़ी अच्छी माइलेज जो है वो आपको दे देगा, उससे कोई शिकायत नहीं होगी। 2 लाख रुपए ज़्यादा देके आप इसका डीजल इंजन जो है वो कंसीडर कर सकते हो। गियरबॉक्स का मैंने आपको बता ही दिया, सिर्फ मैनुअल में जो है वो ये अवेलेबल होगी ये वेरिएंट तक। इससे ऊपर जो है वो आपको IMT के भी ऑप्शन आ जाएंगे, फिर अपने पास पेट्रोल में DCT के भी ऑप्शन आएंगे। बाकी वारंटी की बात करें तो आपको किया देती है 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी, तो उससे भी आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। बाकी आप एक्सटेंडेड वारंटी के प्लान्स जो है वो भी ले सकते हो। शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको डाल दी है स्क्रीन पे, आप जाके सब चीज़ें जो है यहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपका कोई और भी सवाल रह जाता है तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहाँ पे भी हमें DM कर सकते हो। अगर आपके कोई गाड़ी खरीदने में कोई परेशानी हो रही है, या फिर आप पूछना चाहते हो कि ये बढ़िया है या फिर वो बढ़िया है, तो वो सारी चीज़ें हम भी आपके लिए क्लियर कर देंगे। तो जी ये था किया सोनेट का HT के ऑप्शनल वेरिएंट। एक बार फिर कह रहा हूँ मैं, इस प्राइस पॉइंट पे ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डिसीजन जो है वो आपका रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आने वाली वीडियो आपकी मिस ना हो इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।